नमस्कार। आज के इस गृह विज्ञान विषय के YouTube चैनल पर सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि वाटर को जो पोल्यूट करते हैं वो पॉल्यूटेंट क्या होते हैं, या हम यूँ कहें कि जल को प्रदूषित करने वाले जो प्रदूषक होते हैं वे क्या क्या हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्ययन किया था कि वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण जो है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा को अध्ययन किया गया था। इसी के साथ अध्ययन किया था कि जो वाटर पोल्यूशन के स्रोत जो होते हैं, सोर्सेज क्या हैं। सोर्सेज जो हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं। कुछ के बारे में हमें पता होता है कि ये डेफिनेट ये स्रोत हैं जिससे पोल्यूशन हो रहा है। कुछ अननोन सोर्सेज होते हैं जो धीरे धीरे पता चलते हैं कि वाटर को ये जो सोर्सेज हैं ये भी प्रभावित कर रहे हैं। तो उसके बारे में चर्चा हमने इससे पहले के वीडियो में की थी। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि जो जल को प्रदूषित करने वाले कारक होते हैं वे कौन से हैं। तो ऐसे अवांछित तत्व जो जल में मिलकर उसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना में परिवर्तन कर देते हैं वे जल प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों के प्रकार, घनत्व, स्रोत और उनकी प्राकृतिक एवं रासायनिक अवस्था चारों ओर के वातावरण के साथ उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। किस तरह से ये प्रदूषक वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, किस तरह से पानी की शुद्धता को, पानी की रासायनिक प्रकृति को, उसकी भौतिक प्रकृति को प्रभावित करेंगे, इस पर निर्भर करता है कि प्रदूषक जो हैं वे कितने प्रकार के हैं। तो जो अलग अलग प्रकार के प्रदूषक हैं आज हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं जैव प्रदूषक। जैव प्रदूषक क्या होते हैं? तो जैव प्रदूषक जो होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं। कुछ विघटनशील होते हैं, कुछ अविघटनशील होते हैं, दोनों ही प्रकार के हैं। और जो जैव प्रदूषक होते हैं ये जो पेड़ पौधे हैं वहाँ से निकलते हैं। इसके अलावा जो मल का विसर्जन होता है और पोषक तत्वों का विसर्जन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जैव प्रदूषक के अंतर्गत आती हैं। और किसी भी जल संस्थान में पादप और सूक्ष्म जीव जो हैं वे विद्यमान होते हैं, और ये जो सूक्ष्म जीव हैं इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो यदि शुद्ध पानी है तो उसको जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है वह आसानी से जीव जंतुओं को और पादपों को जो उसके अंदर रहते हैं उन्हें मिल जाती है, और उनका जो स्तर है डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है वो 4 से 6 ppm होनी चाहिए, पार्ट पर मिलियन वाटर। तो यदि डिज़ोल्व ऑक्सीजन की मात्रा 4 to 6 ppm के अंदर कद आती है तो वह नॉर्मल रेंज में है और उसके अंदर जीव जंतु और पादप जो हैं वे सरवाइव कर सकते हैं। परंतु यदि ये जैव प्रदूषक पानी में मिल जाते हैं और ये पानी में मिलने के बाद जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है या जो उपलब्ध ऑक्सीजन जीव जंतुओं को होने वाली है उसकी जो मात्रा है वह कम होने लग जाती है, जिससे जीव जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया जो है वह प्रभावित होती है। अब जो जैव प्रदूषक हैं ये मुख्य रूप से कृषि भूमि में जो बहने वाला पानी है वहाँ से आ जाते हैं। अस्पतालों से जो बायो वेस्ट निकलता है, बायो वेस्ट का मतलब है कि जो बड़े जो अस्पताल हैं, हॉस्पिटल्स में से जो वेस्ट निकल रहा है, ह्यूमन बीइंग का जो वेस्ट निकल रहा है, वेस्ट ब्लड उसमें जा रहा है, वो चीज़ें इसके अंदर आती हैं और वे अगर वाटर में मिल रही हैं तो वे बायो प्रदूषक के अंदर आती हैं, बायो पॉल्यूटेंट के अंदर आती हैं। इसके अलावा जो जितना भी सड़ा गला फूड है, सड़ा गला खाना, ये सारे पदार्थ जो हैं पानी में अगर शुद्ध जल में मिल रहे हैं तो ये सब जैव प्रदूषक होते हैं। अब जैव प्रदूषक कुछ ऐसे हैं जो विघटनशील होते हैं, कुछ अविघटनशील होते हैं। तो इस प्रकार ये जो जैव प्रदूषक हैं ये वाटर को प्रदूषित कर देते हैं और वाटर जो है वो अपनी शुद्धता को खो देता है। इसी के साथ ही कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जिसे अजैव प्रदूषक बोला जाता है। अजैव प्रदूषक जो हैं ये वे प्रदूषक होते हैं जो अघुलनशील, अजैव लवण होते हैं, घुलनशील भी हो सकते हैं।
इसमें धातु और धात्विक तत्व जो हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब वे जैविक नहीं है, जीव नहीं है, सूक्ष्म मात्रिक तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपने सुना है कि अलग अलग तरह के जो मिनरल्स होते हैं जो सॉइल में उपस्थित होते हैं, तो ये मिनरल्स अगर अधिक मात्रा में पानी में आ गए हैं, जैसे कि जब सॉइल के ऊपर जो सॉइल का जब मृदा अपरदन होता है, तो अगर उसके ऊपर तेज़ी से पानी का बहाव हो रहा है, पहाड़ी इलाकों में ये देखा जाता है कि पानी का जब बहाव होता है तो सॉइल के ऊपर उपस्थित जो मिनरल्स हैं, और वो कुछ लाभदायक भी हो सकते हैं और कुछ हानिकारक भी हो सकते हैं, दोनों ही प्रकार के हैं, तो वे सब मिलके पानी में आ जाते हैं और पानी को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से ये खनिज लवण जो हैं वो पानी की शुद्धता को प्रभावित करते हैं। ये अजैव प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं तलछट मृदा जो होती है, उसमें अघुलनशील अज्ञात सूक्ष्म अणुओं का मिश्रण होता है। जो अभी हम बात कर रहे थे मृदा अपरदन की, तो जब सॉइल इरोजन होता है तो जब पानी ऊपर से निकलता है मृदा के ऊपर से, तो उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, और इसके अलावा जो आवश्यक और अनावश्यक खनिज लवण हैं, धात्विक तत्व हैं, वे सब पानी में विलीन हो जाते हैं। तो जो मृदा अपरदन से जल स्रोत में प्रवेश कर जाता है, तो वास्तव में सतही जल प्रदूषण में व्यापक प्रदूषण तत्व तलछट वाले ही होते हैं, क्योंकि पानी जिस रास्ते से बहकर आ रहा है उस रास्ते में जितने भी जो अनावश्यक तत्व हैं वे सब पानी में विलीन होते जाते हैं और पानी को प्रभावित करते हैं। और वैज्ञानिकों द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि जो प्राकृतिक जल है उसमें जो निलंबित कणों का जो घनत्व है वो घनत्व 700 गुना अधिक होता है, मतलब नुकसानदायक है। और क्षेत्र विशेष में होने वाली जो कृषि क्रियाएं हैं, जैसा कि पहले के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो कृषि क्रियाएं होती हैं, इसके अलावा जो भवन निर्माण की क्रियाएं हैं या खनन संबंधी जो गतिविधियां हैं, वे सब मृदा अपरदन को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं और इससे जो जल है वह प्रदूषित होता है। इसमें सूक्ष्म तत्व जो है वो पानी में पहुंचकर तलछट के रूप में जमा होने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो पानी है वह प्रभावित हो जाता है। तो इस तरह से अगर मृदा अपरदन अधिक मात्रा में हो रहा है तो ये तत्व जो हैं ये पानी को प्रभावित करने लग जाते हैं। इसी के साथ रेडियो सक्रिय तत्व, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि जो रेडियो सक्रिय तत्व हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होते हैं। मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे घातक प्रदूषक में इन प्रदूषकों को शामिल किया जाता है। और पर्यावरण में समसंबंधी विकिरण जो है ये आइसोटोप स्रोत को प्राकृतिक एवं कृत्रिम वर्गों में विभाजित किया जाता है। रेडियो या आइसोटोप जिनको बोला जाता है उसमें से कॉस्मिक किरणों से उत्पन्न होकर इसमें से जो हिमपात या वायु के माध्यम से मृदा और जल की धाराओं में ये कॉस्मिक किरणों के द्वारा रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं ये उसमें आ जाते हैं। जैसे कि कई उदाहरणों में आपने ये देखा होगा कि जो परमाणु विस्फोट किए जाते हैं या परमाणु परीक्षण किए जाते हैं, तो वे परीक्षण या तो बहुत बड़े रेगिस्तान इलाके में किए जाते हैं जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं रहती है, या समुद्री एरिया में किए जाते हैं, समुद्र में किए जाते हैं। उससे होता यह है कि इन रासायनिक विस्फोटों से, परमाणु परीक्षणों से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, रेडियो एक्टिव तत्व निकलते हैं जो पानी में मिश्रित हो जाते हैं और पानी की शुद्धता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त जो मानव निर्मित रेडियो आइसोटोप होते हैं, जो कि परमाणु परीक्षणों से होने वाले जो विस्फोट हैं, परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र होते हैं, उससे निकलने वाले जो रेडियो एक्टिव अवशिष्ट पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ जो हैं पानी में मिलते हैं और पानी की शुद्धता को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक रसायन जनित प्रदूषण, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्तमान समय में क्योंकि प्रत्येक देश जो है वो विकासशील देश बनना चाहता है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, तो
इस स्थिति के कारण, इसी के साथ क्योंकि जनसंख्या की वृद्धि बहुत अधिक हो रही है, तो औद्योगिक संस्थान या औद्योगिक गतिविधियां जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ गई हैं। रोजगार प्रदान करने के लिए, साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के औद्योगिक संस्थाओं की स्थापना निरंतर की जा रही है। और इसका प्रभाव जो है वो ये हो रहा है कि इन औद्योगिक संस्थानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वे जो वहाँ का क्षेत्र विशेष का जो जल है उसको प्रभावित करते जा रहे हैं। ये औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाला जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है। वहीं यहाँ से निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वे जल प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। तो इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण और विकास की ओर अग्रसर होने के लिए इस प्रकार के औद्योगिक संस्थानों का निरंतर स्थापना की जा रही है, जिससे कि जो पर्यावरण है हमारा, ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वो भी इफ़ेक्ट हो रहा है। पर्यावरण को विषाक्त बनाने वाले जो रसायन के प्रभाव हैं वह बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से होता ये कि भारी धातुएं, कीटनाशक, कपड़े धोने के जो साबुन हैं, डिटर्जेंट युक्त यौगिक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जल में मिलती हैं और जल को विषाक्त बनाती जा रही हैं। तो इस प्रकार जो जल हमारे डेली यूज़ के लिए जो हमें काम में लेना है वो जल जो है वो प्रभावित होता जा रहा है। तो आज हमने अध्ययन किया कि कौन कौन से वे प्रदूषक हैं जो जल की गुणवत्ता को प्रभावित कर रहे हैं। जल जो है वह प्रभावित होता जा रहा है, प्रदूषित होता जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि कौन कौन से कारक हैं जो जल को प्रदूषित कर रहे हैं। उसमें एक और कारक आता है तेलीय जल प्रदूषक। तेलीय जल प्रदूषक जो हैं ये प्रदूषक जहाँ पर तेलों का निकाला जाता है या रिफाइनरीज होती हैं या वे एरिया जहाँ पर भूमंडलीय स्थानों से जल को निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है, जहाँ तेल की जो पाइपलाइन डाली जाती है, तो एक तो तेल रिफाइनरीज जो होती है वहाँ से अपशिष्ट पदार्थ भी निकलता है, साथ ही साथ तेल पाइपलाइन से थोड़ा थोड़ा तेल जो है वो रिसता जाता है और वह जो उस एरिया का जो भूमंडलीय पानी है उसको भी वह प्रभावित करता है। तो तेलीय प्रदूषण जो होता है इससे मछली और अन्य जलीय जो जीव जंतु हैं उन पर घातक प्रभाव देखे जाते हैं, क्योंकि इस प्रदूषक से होता यह है कि उस पानी की जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है और सांद्रता कम होने से जो उसमें पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उस पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में आपने अध्ययन किया जल प्रदूषक के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि इस जल प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।